हे हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने उनके एक प्रीवियस वीडियो के बारे में बात किया था, जहां सबा इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी और फिर वो मुम्बरा भी गई थी। वहां पर उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई, ऐसा उन्होंने अब के वीडियो में अपडेट दिया है। जी हाँ, हम तो यही कह रहे थे, उनको लोग भी काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करते रहते हैं कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा ट्रैवल्स नहीं करना चाहिए। और वो खुद भी कहती हैं कि मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ को लेकर कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अगर मैं करूँगी तो मेरा एक एक्सपीरियंस रह चुका है मिसकैरेज का। उस वजह से हम बहुत ज़्यादा संभल के चलते हैं और मुझे बहुत डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। रिपीटेडली एक ही बात सबा इब्राहिम अपने व्लॉग्स में करती हुई आती हैं। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने जैसे मुम्बरा का इतना दूर का सफ़र किया, उसके बाद वो होटल के 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद का सेलिब्रेशन भी किया। मतलब बैक टू बैक वो 2 से 3 दिन तक बीमार रही। मतलब बिजी रही थी, सॉरी। बिजी जब वो अगर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रेगनेंसी में अपने बदन को इतना ज़्यादा थकाओगे ट्रैवलिंग करके या फिर कोई और एक्टिविटीज में, तो आपको प्रॉब्लम होगी। खैर, उन्होंने तो इस व्लॉग में ये एक्सप्लेन किया है। मैं आपको आगे की क्लिप में देखने को मिल जाएगा कि वो क्या सब बात कर रही हैं। खैर, फिर इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं सनी, उनके जो हस्बैंड है। हस्बैंड शुरुआत करते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल बीमार बहस पनी करें। पता कल नहीं रात में तो क्या तुम्हें कर बहुत लिया है तकलीफ थी। अभी अपने बदन के साथ। अब बताइए, तुम्हारी बीवी जिस वजह से बीमार हुई है, तुम ही उनको ले लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हो। तुम ही बोलते हो कि जब सबा का हमको ख्याल रखना है, जब भी वो स्टेयर उतरती है आप तो उन्हें उन्हें सपोर्ट करते हो, सहारा देते हो। भाई, तुमको इतना तो समझना चाहिए कि वो बंदी प्रेग्नेंट है और उसकी फिजिकली कोई दिक्कत होगी। जैसे आप ही बताते हैं, हमको तो कोई नॉलेज है नहीं कि वो ज्यादा वीक है और उन्हें एक प्रेगनेंसी हिस्ट्री उनकी रह चुकी है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको अपनी वाइफ को कितना ज्यादा एक्टिव रखना है और मतलब उनको कितना आराम देना है। फिर आप आके बोल रहे हो कि पता नहीं इसने अपने साथ क्या कर लिया है, पानी की कमी करा ली है। बताइए, पानी की कमी करवा लेते हैं कोई? और इतनी बेसिक सी नॉलेज है, आपको होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो। फिर ये चीज आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं समझा रहे हो। ये सब हो जाने के बाद फिर वो व्लॉग जब बोले हैं कि मैं कंटिन्यू करूंगा व्लॉग, कंटिन्यू जैसे तैसे करके सनी भैया को भी अपना व्लॉग तो कंप्लीट करना ही है, चाहे जो हालत हो, जो सिचुएशन हो। लेकिन भैया, व्लॉग नहीं रुकना चाहिए, व्लॉग तो बिल्कुल जाते रहना चाहिए। फिर ये अपना बोल कर निकल जाते हैं, क्या हम जा रहा हूँ, अब मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, अब मैं रेस्टोरेंट देखता हूँ। रेस्टोरेंट को तो खैर उन्होंने कोई क्लिप डाला ही नहीं है, बस सीधा वो पहुंच जाते हैं इस बात पे कि रिजा को शॉपिंग करानी है। अब किस बात की शॉपिंग करानी है? भाई मोहतरमा ने अभी रिजा और रेहान को एक स्टडी रूम दिया है। वो स्टडी रूम को सेट करने के लिए स्टडी टेबल और समथिंग कुछ स्टफ था, जिसको वो शॉपिंग के लिए लेकर चला जाता है। हाँ, यहाँ पर एक बात जो है सनी की, वो नोटिस करने वाली है। भैया, वो ये कहते नजर आते रिजा के बारे में कि रिजा जो है मुझे अब अच्छी लगने लगी है, ठीक लगने लगी है। मतलब इसकी आदतें अब सुधर गई है। मतलब पहले वो बिगड़ी हुई थी। आपके हिसाब से आप ही बताओ, आप एक बच्चे के बारे में जो अभी टीनेज है, उसके बारे में बोल रहे हो कि अभी दुपट्टा पहनती है, ड्रेस पहनती है, सही से कपड़े पहनती है, ऐसे पहनती है। अरे भैया, ये सब छोड़ दो। वो अभी छोटी है और उसका ड्रेसिंग स्टाइल जो है, आप जो भी पहना दो, उसका बॉडी इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसके वेट लॉस करने में आप उसकी हेल्प कराओ। ना कि उसको ये बोल कर कि अभी ये अच्छी लग रही है, अब पहले की तरह। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब अगर वो कैसे भी कपड़ों के बारे में आप लोगों की सोच है ऐसी है, तो आप खुद बताए, आप पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हो अपने ब्लॉग्स के जरिए? रिजा बच्चे मतलब कोई ना कोई आपके घर में ये सब बातें होती है ना, तो लोग अगर कहते हैं कि प्रॉब्लम है, तो लोग तो गलत नहीं कहते हैं। फिर आप बोलते हो कि लोग हम पे उंगली उठाते हैं, फिर हमको लोग ऐसे बोलते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे सवाल उठाते हैं, ऐसे। भाई, आप ही तो पॉइंट दे रहे हो लोगों को बोलने के लिए। रिजा की ड्रेसिंग स्टाइल पे लेके सनी ने कमेंट किया। कमेंट वगैरह करने के बाद वो जाता है रिजा को लेके। रिजा तो है ही बड़ी मैडम बनती है। रिजा भी कोई, जितनी उसकी उम्र है उससे बड़ी उसकी हरकतें हैं।
वो जाती है अपने लिए स्टडी टेबल खरीदने के लिए, जैसे सनी अकेले नहीं जा सकता है, हर चीज में इनको अपनी पसंद घुसेड़नी रहती है। ये सब वहां पर इनके घर का शायद ये माहौल है, यही बताना चाहते कि भैया बड़ों की पसंद की तो कोई जरूरत नहीं, चलो अपना सामान लेना तो तुमको अपने ही जाना पड़ेगा। खैर ये इनकी अपनी फैमिली का एक वो होगा, क्या कहते हैं उसको, इस अपना कल्चर होगा या कुछ कह लें, उनकी फैमिली का अपना कल्चर है, हम कुछ नहीं कह सकते। भाई हमारे यहाँ के बच्चे तो इतने आगे नहीं होते जितना ये लोग हैं। फिर उसके बाद आता है फिर अपनी वाइफ के पास, फिर वहां पर वो तरबूज खा रही है, पापड़ खा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है, ये सब का वीडियो बनाते हैं और यही सब व्लॉग में उनकी नौटंकी बाजी चलती रहती है। फिर उसके बीच में सब आई गई थी कि मैंने तो आज नहाया भी नहीं है, मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला है, मेरी तबीयत इतनी खराब है। अरे भैया नहाने से और तबीयत से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम क्या नहा ट्रेलर्स की नहीं देखते सकती हैं हो? आप। मतलब ये बता रही पसंद कि मैंने रोजा नहीं कौन सा नहाया है, लेना? ये हो गया वो हो गया। फिर इसी बीच बेहतरीन में ये बेहतरीन कहती है ऑप्शन है यार कि यहाँ मेरी तो। तबीयत सेक्शन खराब बेहतरीन क्यों हो बेहतरीन। गई। एक मैं ये आपको वो है, बताती एक हूँ, ये है। हमको तो पता देखो है तुम्हें आपकी कौन तबीयत सा क्यों खराब हो एक गई ये है। छोटा ही चाहिए बस, अपने ज्यादा आप बड़ा जो नहीं इतना चाहिए। घूम फ्रेंड्स हम फिर सब रही को है, लेके नहीं आए तो हम बहुत इनॉग्रेशन कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि हमारे कोलैबोरेशन अलाना फलाना डिमकाना आप कर रही हो और अपनी बॉडी को आप आराम नहीं दे रही हो। भाई तुमको ये सारे काम करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन एक ही चीज के लिए वक्त नहीं है, वो है अपने घर के काम करने के लिए। खैर वो तो बात ही अब इतनी पुरानी हो गई है, सबको पता चल गया है कि आपसे भाई कोई काम नहीं होता है, लेकिन हाँ यूट्यूब का काम आप दौड़ दौड़ के पहले कर लेती हैं। खैर वो बोलती है कि मैंने इतना 2-3 दिन सफर किया, मैंने ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला, डॉक्टर ने मुझे वैसे बोला, और डॉक्टर जो है ये कह रहा है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, ये हो गया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने वॉशरूम ऐसे रोक लिया, मतलब यूरिन मैंने रोक लिया था, वॉशरूम मैंने पब्लिक वाला यूज कर लिया तो इस वजह से मुझे इन्फेक्शन हुआ होगा। सारा कंक्लूजन भैया आप ही निकाल रहे हो, आपकी हेल्थ है। आपको लोग कमेंट्स में बोलते भी हैं कि आप ज्यादा नहीं घूमिए, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कीजिए, लेकिन आपको है कि आपको ट्रैवलिंग करना है। फिर आके यूट्यूब पे रोना भी है कि ऐसे हमने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। ये आप अपने अपनी सोच अपनी विचार यहीं पे रखते हो, फिर आके हमारे सामने रोते हो। फिर सनी कहता है कि अब सब आप बीमार हो गई, आप सब दुआएं कीजिए सबा के लिए। भाई कांड करो तुम, दुआएं करें हम। खैर फिर ये सब हो जाने के बाद आगे रीजा जो है अपना टेबल और जो सब लाई थी स्टफ वॉट एवर चेयर एंड ऑल, वो सेटिंग वीटिंग करके अपना रखती है। मतलब रीजा तो मुझे कभी कभी लगती है कि है मतलब काम ही करने के लिए वो घर में है। स्टडी अब पता नहीं वो स्टडी दोनों करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि रिजा हर काम में आगे आगे हो जा होती है। मतलब चाहे तो अम्मी को भी बोल सकती है अम्मी आई अपना सेटिंग वीटिंग, लेकिन खैर वो इंडिपेंडेंट देखिए है, बहन शायद यार, ज्यादा देखिए मतलब कर मैंने लेती आपसे है। इतनी देर फिर बोला उसकी अम्मी कंटिन्यू। आती हैं, बोले टेबल लाए, अच्छा ठीक है मैं भी अभी इस पे बैठ के कोई पारा होता है वो मैं भी इस पे बैठ के पढ़ूंगी। भैया बच्चों को पढ़ने दो पहले, वो कब पढ़ाई लिखाई करते हुए दिखते हैं। 24 घंटे तो ब्लॉग में हाय गाइस तो करते रहते हैं। अब उनको स्टडी टेबल ला दिया है तो मेहरबानी करके उसमें पढ़ भी ले तो कुछ भला हो जाए, वरना इन दोनों की हालत पता नहीं क्या होगी। वो ऊपर वाला ही जाने जिस जैसी उनकी हरकतें हैं। फिर फिर आता है उनका नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे सबा बोल रही है कि मेरा अभी किचन बन गया है। अब हम चलो अब किचन का आपको बताते हैं। किचन ऐसे ऐसे बताया, किचन तो भैया ये लोग ऐसे बता रही है सबा कि जैसे ये मोहतरमा वहां बैठ के अपना खुद काम करेंगी, खुद खाना बनाएंगी। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका किचन तो आप ही देख लो उसमें आप क्या करने वाली हैं। आप किचन दिखा रही हैं, किचन में भी काम करने। सनी बोलता है कि नहीं 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 तुम कोई काम नहीं करना, तुम कोई काम नहीं करना। सब बर्तन धो, एक को बर्तन धोने लगा है, एक को सफाई सफाई करने लगा है ये, और रिजा जो है वो सारा साफ सफाई, मतलब सबार ने फिर से उन लोगों को काम पे लगा दिया। और एक मुझे बात बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ये सबा इब्राहिम को दुनिया भर की चीजें हो जाती है, 2-3 दिन घूम सकती है, लंबे लंबा ट्रैवल कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसको अगर कोई का दिक्कत होगी, कोई चीज से अगर इसकी तबीयत खराब होगी, वो है घर के काम।
और यहाँ पर उनके हस्बैंड भी उनको फुल सपोर्ट में नजर आते हैं कि नहीं तुम बैठ जाओ, कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, मैं तो हूँ ही नल्ला, यहाँ पे आया हूँ बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए और तुम्हारे पीछे पीछे घूमने के लिए। ठीक है, तो वहां पर वो अपनी बीवी को रोकते हुए नजर आता है, तुम कोई काम नहीं करना। फिर उसके बाद सभा बीच में एक और इतनी फनी सी बात करती हुई नजर आती है, कहती है कि गाइस आपने, फ्रेंड्स गाइस वॉट, आपने 2 सजेशन हमको दिए थे, वो बहुत अच्छे दिए थे कमेंट में, और वो सजेशन पे हमने मतलब काम किया, मतलब करेंगे। पहला तो क्या कि हाँ, कार पे जो है बेबी ऑन बोर्ड वाला गिफ्ट, वो जो बोर्ड आता है वो हम लगा देंगे, और दूसरा आरओ वाला। भैया उसके अलावा भी आपको कमेंट सेक्शन में और भी सजेशन दिए जाते हैं, शायद आप पढ़ती नहीं है। कमेंट सेक्शन अच्छे से पढ़ लिया करो, खाली गुड कमेंट पढ़कर आप निकल जाती हैं। बेबी ऑन बोर्ड, शुक्र है आपने माना तो सही, वरना बेचारी पब्लिक का आपने चलना फिरना मुश्किल कर देना था आपकी प्रेगनेंसी की वजह से। खैर, आप लगा ही लो, वो अच्छा होगा। दूसरा ये कि और भी सजेशन होते हैं तो आप तो मानती नहीं है। खैर, आप अब देखिए अपना कि आपको क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। और भी कमेंट्स होते हैं वो भी पढ़ लिया करो। फिर वो सनी सनी को झांकती है किचन में, सारा काम वगैरह सब करवाती है, और सनी भैया जो है अब किचन टूर देने लग जाते हैं। अब ये भी इतनी फनी बात है, आप देख लेना व्लॉग में। कहते हैं कि देखो मैंने सारा कुछ सेट कर दिया, यहाँ मसाले रखे हैं, यहाँ डब्बे रखे हैं, ये दाल रखी है, बर्तन रखे हैं, ऐसा रखा है। भैया अपनी बीवी को बताओ ये सब। अब क्या हम आगे खाना बनाएंगे जो हमको खोल खोल के सारा एक एक शेल्फ खोल के आप दिखा रहे हो? ये इससे तो हमारा कुछ होना जाना है। अपनी बीवी को बताओ कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, और ताकि वो भी कुछ हिलडुल कर ले और काम कर ले। हमको बताने से कुछ नहीं होगा। कल को बोलेंगे कि कमेंट नहीं करो, आके खाना ही बना दो, थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, जिस तरह की सबा की हरकतें हैं। उसके बाद इतना प्रोटोकॉल किसी औरत को मिला हो तो शायद ही मिलता होगा जितना ये सबा को मिलता है। फिर उसके बाद जो है इनके हस्बैंड ड्राई फ्रूट लाते हैं, एक क्लिप में आपने देखा होगा, ड्राई फ्रूट लाते हैं, वो मोहतरमा उसको ड्राई फ्रूट के पैकेट को खोल भी नहीं सकती है। कंटेनर, जो कंटेनर होते हैं उसमें तक वो नहीं डाल सकती है। मतलब ये भी सारा काम उसके हस्बैंड उसको करके देता है। सनी जो है वो सनी उसको करके देता है, जैसे ये सुबह खाना है, ये शाम खाना है, जैसे दवाई है। इतना प्रोटोकॉल। खैर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शायद इनके अम्मी और सब लोगों को भी इतना प्रोटोकॉल मिला होगा, इसी वजह से बेटी को भी अभी ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। फिर रीजा को तो लगता है स्टडी टेबल तो ऐसे ही शौक के लिए ला के दिया, फिर वो आ जाती है दूध का कप लेते हुए, चम्मच हिलाते हुए, प्रोटीन पाउडर डाल के। बताओ भैया, इनको 1 कप दूध में 1 चम्मच 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर घोल के पीना तक नहीं आता है, मतलब ये भी उनको पेट तक चाहिए। कमाल है। और ये रीजा इससे बड़ी मतलब काम वाली बाई अब कोई नहीं, सॉरी टू से, बट लग तो वही रहा है। इसको कोई काम नहीं है, बस आगे पीछे घूमती रहती है और इसको घोल के अपना दे रही है बस। उसके बाद आप ही मुझे बताइए कि पढ़ने के लिए टेबल लाया है या वो दूध में घोल कप रख के दूध में घोलने के लिए लाया है? ये उनकी फिर बातें, वो बस सबसे वही जाने। नापसंदीदा फिर चीज दोनों आ वाले मैं जाते भी तो हैं मजबूरी लास्ट में में बताती व्लॉग हूँ में कि इनको। गाइस व्लॉग वही इतना क्या अच्छा नहीं बन गिरा। पाया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, और जो है हम क्या करेंगे अब हम, अब जैसा है व्लॉग ऐसे देख लीजिए। भाई देख ही रहे लोग, देखने वाले जो हैं उनको भी शायद पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, फैन फॉलोइंग्स होती है, वॉट एवर आके बोलते हैं कि हमारा ब्लॉग ऐसा है, व्लॉग ऐसा ये है, और फिर हम बना रहे। भैया थोड़ा रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तुम्हारे फैंस जो है कम नहीं होंगे यार, तुम आराम करो, अगर तुमको इतना दिक्कत है तो तुम रेस्ट कर लो। ये लोग मतलब बीमार होंगे तो बताएंगे बीमार क्यों होंगे, और फिर उसके बाद बीमारी है तो आगे व्लॉग्स भी बनाएंगे। खैर गाइस, ये सब तो चलता रहेगा, इनका जो भी ड्रामे ये चलते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सबा इब्राहिम का आपने व्लॉग देखा है, और मेरा जो मैंने थॉट्स रखे हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय गाइस।